ओम शांति। फिर उसके बाद एंटी ओम मंडली जो बनी थी, उसके दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश भरता जा रहा था। वे कन्या और माताओं पर वे कन्या और माताओं पर अत्यधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते, इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया, इस पर वह जादू उतार दो। वे उनको चार चार पाई से हाथ बांधकर उनके हाथों को पायों के नीचे दबाकर स्वयं चारपाई पर बैठते थे और कई दिनों तक उन्हें कमरे में बंद कर देते। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हवन वाले दस्ते से मारे थे। हर एक बंद की गई माता कन्या माता की एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों में आंसू की अटूट धारा बह निकलेगी। वे सोचें, क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब वे घर बार छोड़कर संन्यास कर स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घर में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे, तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम। हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल रही है। लोग एक और तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनकी चरण धोते हैं, और जबकि जब प्रैक्टिकल रीति कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा करना पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते हैं और उनके और नेक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों में बांध देते। वाह रे इंसान तो अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह भी नहीं ख्याल रहता कि आखिर एक दिन ये सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तो इतना अत्याचार करता है, कवि के इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती के तेरे श्वास है। इसका तो हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे रख। कितना खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा है बुराई में। हम्म, कितना तू लगा रहा है बुराई में, भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मचर्य कुमारी गंगा जी, जो कि वर्तमान उस समय जब ये बुक लिखा था, तो उस समय कानपुर के ईश्वरीय विद्यालय के इंचार्ज थी, लिखती हैं, मैं जब से ओम मंडली में जाने लगी थी, तब से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था, उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वह ज्ञान अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देही रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहां इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, बंदे देह का अभिमान छोड़, देह का अभिमान तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे। अब आयु तेरी छन भंगुर, यहाँ देह से नाता तोड़, देही से नाता जोड़ बंदे। आयु तेरी छन भल
पल घड़ियां माया से नाता तोड़, बंदे प्रभु से नाता जोड़ बंदे, न कोई तेरा संगी साथी, फिर मन फिर फिर पर तन चोरी क्यों हो जाती, मिलता है प्रभु से मिल ले, मिलना है तो अहम से मिल ले, देही से नाता जोड़ बंदे, अहम से निज का घर बनवाया, इसमें अपना आप बिठाया, बंदे देह का भान अब तोड़ बंदे, अहम ने अपने मम को बनाया, मम को अपने को है बिठाया, मम से विलग होकर बंदे, अहम से नाता जोड़ बंदे, प्रभु से नाता जोड़ बंदे। अतः हम इस देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देख हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। ये वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमन करती रहेगी तो न जाने आगे चलकर क्या होगा, इसीलिए इस मार्ग से हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माता जी को तथा हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोका जाए। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। अतः इन्हें सत्संग नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम उन्हें मन में ही पागल समझते थे, क्योंकि वह प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए गाते थे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते थे और मैं मूर्ख कामी भी स्वयं ही मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं को ही मूर्ख कामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें जो कि काम विकार को नरक के द्वार मानती थी पागल कहते थे। तो उस समय हमारे मन से यही आवाज उठती, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल। अहम आत्मा निश्चय मुझको माया इन्हें भरमाती है, कौड़ी बिना में बादशाह वे माया के पीछे मरते हैं, वे काम क्रोध को छोड़ न सकते, अब हमसे भी झगड़ते हैं। देही अभिमानी जीवन तन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर, देह अभिमानी गुलाम बने हैं, माया की टोपी उनके सिर पर। ज्ञान सरोवर नहाती मैं, वे विषय गर्त में गिरते हैं, दैवी जन्म है मुझको हासिल, वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहते थे, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा काम काज करती है, फैशन नहीं करती, सिनेमा नहीं जाती, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती, किसी से लड़ती झगड़ती है, फालतू घूमती भी नहीं। आपने हमें क्या बुराई देखी कि आप सत्संग में हमें जाने से हमें रोकते हैं। वे हमें कोई बुराई तो बता नहीं पाते थे, उनका मन तो बस ये कहता था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ करे और हमें इसका विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया, कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी, परंतु हमें जो विनाशी सुख का आधार मिला था उसे हम छोड़ कैसे सकती थी। हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाते थे। हमारे मन में ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, मंडली की गत न्यारी, ओम मंडली जब से निकली गीता ज्ञान की सुगंध फैली, विराट गुलशन बना है भारी री बहनों, तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर बनो ज्ञान भंडारी रे बहनों, ब्रह्मा ज्ञान की संख ध्वनि कर ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मन वश करो महतारी री बहनों। अतः हमने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकते हैं, परंतु हम ज्ञान अमृत पिए बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा, इस पर जादू हो गया, इसका जादू उतारो। उन्होंने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोल कर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरी जादू के आगे मनुष्य जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा आता था।
हम होम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान, ये जो निम्नलिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली भी कहते थे, मुझे नहीं पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, कैसा जमाना है, कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञान अमृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकार की मोहिनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन से यह पद मुखरित होते, ओह माया, पुरुषों को क्यों नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल विकारी क्यों बनाती हो। अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाया सबने है निज देश, फंसाकर मोह अपने में दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भगवत में गोपियों के चरित्र याद आते थे, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियां सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थी और भागकर वहां पहुंच जाती थी, परंतु उनकी लौकिक संबंधी पुरुष आदि ने रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बंसरी सुनाई देती थी और उनके संबंधी पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी, या इसलिए नहीं मालूम होती थी। अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर इंद्रिय सुख से फूले नहीं समाती, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञान अमृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। और उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। अतः मैंने उन्हें कहा, माता जी, मैं तो ज्ञान मेरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी। मैंने तो बस मोहन को अपने बस मन में बसा लिया, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा। मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा, क्या कहूँ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मेरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। होम मंडली में जाने वाली हम माताएं कन्याएं तो वासना के मत वाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी और कहा करती थी, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है। आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न करना। खाते मांस पर निरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। सधर्म न भूलो एक घर एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चय समझ। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांधे और मेरे हाथ पर दस्ते वाले मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठी भी रोशनी थी। उन्होंने मुझे भोजन देना बंद कर दिया और 2-3 दिन के बाद मुझे भूख अब तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही मेरी प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप तो कन्हैया लाल हैं, हम न करने आपकी रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई। देखो तो हम पे ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु मेरी लाज बचा लो, प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी तुम रखो लाज हमारी, मन की बात छिपी नहीं तुमसे, गोवर्धन गिरधारी लाखों राज।
आज हमारी गिरधारी शिव है ना, गोवर्धन गिरधारी शिव है। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पक्षी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इनके बंधन से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, राखो लाज हमारी। इसी देह बंधन में एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई और मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज आई, कहते हुए आवाज आई, मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा ही अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन की भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधी ने फिर से मुझे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, शादी करोगी ना? देखो अपना हट छोड़ो, एक बार अपने मुंह से कह दो मैं ओम मंडली नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुनो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, ये दबाने से दबने वाली भी नहीं। हाँ, अगर मैं इस लगन की से शरीर छोड़ दूं तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊंगी। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यवंत होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझाया। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माता है, वही कन्याएं माता है जिसके लिए कभी कवि ने कहा है कि हर दुख सहने वाली, मुंह से कुछ न कहने वाली, त्याग सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, कि धरती की धीरज वाली है, भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। गंगा जैसे निर्मल, जमुना जैसी काया, ऐसे देवी अपने सिर पर ले ले दोष पर आया। ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है, धरती की धीरज वाली ये भारत की नारी है, भारत की नारी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें कोई चिंता नहीं। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान है। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर से जंजीर में बांध दिया और लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी, आप हमारे शरीर के मालिक, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी। अब कल सुनते हैं इसके बाद और क्या हुआ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।